बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाए क्या हाल चाल है दानिश सर? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, एक तरफ एक जंग खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। सऊदी अरब पे हूथी बागियों ने हमला किया है और सऊदी अरब की एक सबसे बड़ी तेल कंपनी है अरामको, उसको नुकसान पहुंचाया है और बड़ा शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया है। अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, इसी वजह से इतने बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाया गया है। और सऊदी अरब ने भी अब ऐलान कर दिया है, ऐलान जंग कर दिया है और कहा है कि अब हम यमन पर बाकायदा अटैक करने जा रहे हैं। तो मलिक साहब, आप क्या देख रहे हैं? ये खित्ता एक और नई जंग की तरफ जा रहा है, यानी कि सऊदी अरब यमन की जंग जो शुरू होने वाली है, इसका क्या नतीजा देख रहे हैं? क्या ये एक तवील जंग होगी, इस तरह का ये पहले थी और वक्ती तौर पे इसमें ठहराव आया था और दोबारा शुरू हो रहा है? ये सिलसिला कितना तवील हो सकता है? तो आखिरी के 4 महीने मुझे ऐसा लगता है कि इस इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा दिखाएंगे। मैंने ये भी बताया आपको कि पहले 3 ममालिक शामिल थे, अब बहुत सारे ममालिक शामिल होते हुए आपको दिखेंगे। और एक दूसरे की बैक पर वो, और या फिर ये जैसे एमओयू वगैरह साइन हुए हैं आपके सामने ही हुए हैं, तो ये बहुत क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं कि एक के पीछे दूसरा कंट्री कोई होगा और इसी चक्कर में समहाउ दुनिया पूरी इन्वॉल्व होती हुई आपको दिखेगी। लेकिन ये जो आप ये समझ रहे हैं ना कि कोई मेजर कोई खुदा ना खास्ता हो जाए, तो वो तो नहीं होने वाला 2030 तक। मतलब जैसे तीसरी जंग अजीम की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त होने वाली है। ये चलेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बहुत सी वीलॉग में बताया कि अब आप एक सीजन जो है जंगों का भी रख लें, तो ये जंगें अब जो है एक न्यू नॉर्मल हो जाएंगी और आपको इसमें कोई भी मुल्क इससे दूर होते हुए नहीं दिखाई दी जाएगा, बल्कि इन्वॉल्व होते हुए दिखेगा। ओके वाले साहब। अच्छा वाले साहब, एक और बड़ी हैरानकुन बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो अक्सर ऐसे दावे कर देते हैं जो कि हकीकत से करीब नहीं होते। अब उन्होंने 5 अगस्त को एक दावा किया कि आपने हुर्मुज़ जो है आज ही हम खोल देंगे, लेकिन आज जो है वो 9 तारीख हो गई है, लेकिन आपने हुर्मुज़ जो है नहीं खुल सका। तो मलिक साहब, बेसिकली लोग जान चुके हैं कि ये मकसद होता है सारी दुनिया की जो मीशत है उसको कंट्रोल करने का। जिस दिन वो ऐलान करते हैं कि आपने हुर्मुज़ खुल जाएगी, उस दिन स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है, तेल की प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ जाती हैं। इस तरह के वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन आगे आप क्या देख रहे हैं? क्या ये पॉलिसी पे जो ये कारबंद है, क्या ये तवील अरसे तक चल सकती है या इसका इख्तिताम करीब है? मुशतें जो इस तरह कंट्रोल की जा रही हैं, क्या ये इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला, या आगे जाके कोई कोलैप्स आ सकता है, खुदा ना खास्ता? नहीं, ये इस तरह से सिलसिला कितना चलेगा? एक बात है, मुझे तो आगे मैंने बताया बहुत सारी दफा आपको, बहुत तकरीबन के फाइनेंशियल मार्केट अब डिस्टर्ब होगी। राहु जिस नक्षत्र में एंटर हुआ है उसका नाम है धनिष्ठा। उसमें ऐसा होता है कि पहले मार्केटें बहुत टॉप पर चली जाती हैं और फिर एकदम से फॉल आता है, और वो फिर उसमें कोई इंसान निकल नहीं सकता इन चीजों से। तो टॉप तो मेरे ख्याल से सबने देख लिया अभी। इससे ज्यादा टॉप अगर 1 डेढ़ हफ्ता चले गई तो चढ़ जाएगी, लेकिन मुझे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा क्रैश नजर आ रहा है स्टॉक मार्केट में। वो ऑयल की वजह से हो, वो मार्केट की कंडीशन की वजह से हो, जिसकी भी वजह से, लेकिन क्रैश बहुत ज्यादा इमिनेंट हुआ है। मलिक साहब, इस सारी सिचुएशन में एक और अहम चीज ये हो रही है कि कतर की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से दावा हो रहा है, यूएई ये कह रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में मुआहदा हो सकता है अमेरिका और ईरान का। ये अचानक से जो ये बातचीत शुरू हुई है और ये र्यूमर्स एक तरह से मीडिया की खबरों की जीनत बन रहे हैं, क्या इसमें कोई हकीकत भी है? अचानक कोई मुआहदा होता आपको दिखाई देता है कि सडनली अचानक जंगबंदी हो जाए और सब कुछ जो इतना फैला रहा था, मच गया था, अब वो समेट लिया जाए, ऐसा खत्म हो जाए? ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको? नहीं, मुझे नहीं दिखता, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता मुझे। सडन हमले खुदा ना खास्ता दुनिया में और किसी तरह के मसाइल, जैसे मैंने बताया है शुरू में भी कि कुदरती आफात, मैन मेड वॉर, या फिर न्यूक्लियर एक्टिविटी, ये भी इस वक्त थोड़ी सी नजर आ रही है। मैं आपको फिर से बताऊं, न्यूक्लियर एक्टिविटी ये आखिरी के 4 महीने में नजर आएगी आपको। माइट भी लीकेज हो, कुछ भी हो, लेकिन न्यूक्लियर से रेलेवेंट आपको न्यूज मिलने वाली है। मतलब साहब, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जैसे अमेरिका की तरफ से पहले निशाना बनाया गया, इस मरतबा दोबारा निशाना बनाया जाए? क्या इसके भी असर कही देते हैं आप? जी, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि मुझे ये जो आखिरी के 4 महीने इसमें मामूली जंग नहीं नजर आ रही। थोड़ी सी अग्रेशन और या ज्यादा ममालिक का एंटर हो जाना
बहुत हद तक नजर आ रहा है। अच्छा मतलब साहब कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक सबसे अहम खबर जो है वो शफी जान है, तर्जुमान है केपी हुकूमत के। उन्होंने कहा है कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो है वो लॉन्ग मार्च का है, 20 लाख लोगों के साथ पेशावर से निकलेंगे। अच्छा मतलब साहब, अब ये 20 लाख का दावा ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में पहले भी इस तरह के दावे किए जा चुके हैं कि हम कितने लाख लोग लेकर आएंगे। अब 20 लाख भी हो सकते हैं, 20 हजार भी हो सकते हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? क्या ये इतना बड़ा फिगर जो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि इतनी बड़ी तादाद में सितंबर में लोग क्या वाकई आपको सड़कों पर आते दिखाई दे रहे हैं? चले 20 लाख ना भी हो, 1 लाख लोग भी निकल आए तो हुकूमत का तख्ता पलट जाता है। कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलते आपको दिखाई देते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ये दावे गलत ही हैं, लेकिन अलबत्ता सितंबर से पहले अगस्त में मुझे बहुत कुछ नजर आ रहा है। मैं आपको बहुत बार बार बता चुका हूँ और यही एम्फेसाइज किया है कि अगस्त का महीना जितना सुकून वाला या आराम से गुजर रहा है खैर खैरियत से, आने वाले दिन मुझे बहुत डिफिकल्ट दिख रहे हैं, स्पेशली 12 अगस्त के बाद। आपको चीजों में बहुत मेजर चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएगी। हम तो सितंबर के आखिर की बात कर रहे हैं, अभी बहुत दूर है उसको। तब तक वो इस बात पे कायम भी रहेंगे नहीं रहेंगे, वाकई जुलूस निकलेगा क्या होगा, आई डोंट थिंक सो। इतनी कोई बहुत दूर की बात है, सितंबर की बातें हम सितंबर में करेंगे, इनको कहने दें हमें। मलिक साहब, आप पिछले साल से ये प्रोडिक्शन करते आ रहे हैं, जब लोगों को इस बात का पता भी नहीं था कि पीटीआई खुद नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर रहें। ये चाहते हैं कि खान साहब अंदर रहें ताकि इनकी सियासत जो है वो चमकती रहे, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है सियासत से नहीं है, जो जितने मुखला इस तहरीक को चला रहे हैं। अब सुहेल रिजवी साहब का एक बयान आया है, उसने बड़ा चौंका दिया लोगों को और परेशान भी किया है पीटीआई के कारकुनान को। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च का मकसद इमरान खान साहब की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है। वो कह रहे हैं खान साहब से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, तो हम खान साहब से मिलना चाहते हैं, उनकी राय हम नहीं चाहते। ये अजीब सी बात है, मतलब 20 लाख लोग आपसे मिलने के लिए लेकर आ रहे हैं, मुझे सेंस नहीं बन रहा। मैंने जैसे अभी भी बोला है कि इनकी बातों पे गौर ना करें, फिलहाल जो एक्शन नजर आएगा मतलब 12-13 के बाद उस पे गौर करें। सितंबर की बात हम सितंबर में करेंगे, इनको बोलने दें फिलहाल। तब तक मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि सितंबर में ये लोग कोई मेजर मूवमेंट को स्टार्ट करते हुए पीटीआई अपने बेसिस पे दिखा सकेगा। तो अभी 27 सितंबर, अब हम इस फालतू में बहस कर रहे हैं, सितंबर में आने में भी टाइम है और 27 सितंबर तो अभी 2 महीने हैं। अच्छा मलिक साहब, लास्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे हैं तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो पाकिस्तान की सियासत में बड़ा असरअंदाज होते हैं। यानी कि जो हमारा वेस्ट का बॉर्डर है और जो ईस्ट का बॉर्डर है वो खास तौर पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। आप क्या देख रहे हैं आजकल यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं, अफगानिस्तान से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, इंडिया से भी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान से मुताबिक बातचीत की जा रही है। क्या ईस्ट और वेस्ट जो है क्या दोबारा एक्टिवेट होने वाले हैं? क्या यहाँ से कोई कार्रवाई हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ खुदा न खास्ता? मुझे नहीं लगता, मुझे सिर्फ अफगानिस्तान से शक लग रहा है, क्योंकि वो जो है ना, मैंने आपको पहले बताया कि वो जो वॉर है वो बड़ी लंबी वॉर चलेगी, क्योंकि वो गोरिल्ला वॉर वाले हैं और हम दूसरे टाइप की एक तरह जंग लड़ते हैं। तो ये जो अफगानिस्तान के साथ मसला है ये इतनी जल्दी हल नहीं होगा। इंडिया की बात हम 2027 में करेंगे, उससे पहले हाँ शरारतों में ये है कि आने वाले महीने में, मतलब अगस्त सितंबर में पानी छोड़ के वो जैसे अपना दिखाते हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो वैसे हालात कुछ होंगे, इससे ज्यादा कुछ अभी फिलहाल नहीं नजर आता होगा। नेतन्याहू का बयान आया है, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के बनाए गए जो गजा पीस बोर्ड है उसको हम मानने से इनकार कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि अब ईरान अमेरिका इसराइल जंग से निकलना चाह रहे हैं तो अब हम आज़ादाना कार्रवाई करेंगे ईरान के खिलाफ। मतलब साहब, काफ़ी दिनों बाद इसराइल का बयान सामने आया है और इसराइल को ये बात मालूम हो चुकी है कि अमेरिका इस जंग से अपनी जान खुलाती चाहता है, निकलना चाहता है। आप क्या देख रहे हैं? क्या इसराइल कोई शरारत कर सकता है? अगस्त का महीना इस हवाले से कितना इंपॉर्टेंट है? कब कोई कार्रवाई हो सकती है? कौन से दिन इंपॉर्टेंट है? इस हवाले से बताइएगा। देखिए, अगर हम बात करें अगस्त के महीने की, तो मैंने काफी अरसे से आपको बताता आ रहा हूँ कि 12 अगस्त को एक चांद सॉरी सूरज ग्रहण लगना है। और मेजर एक्टिवेशन इसकी जो होती है नॉर्मली 2 दिन पहले 2 दिन बाद के बहुत ज्यादा हैवी एफ्लिक्टेड असरात होते हैं। 2 दिन पहले 2 दिन बाद इसलिए क्योंकि मून जब आता है तो मतलब सूरज ग्रहण लगता है। इसी तरह मून के बगैर जो है ग्रहण नहीं लगता किसी भी चाहे लूनर हो चाहे सोलर हो। तो ऐसा लग रहा है कि 2 दिन पहले और 2 दिन बाद बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन है।
और उसके बाद आप कुछ इसके असरात दिखना शुरू हो जाएंगे फॉर। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो लास्ट फेज है इस साल का, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है कम के बजाय। और चीजों में आपको फौरन इस महीने के आखिर तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि दुनिया सब कहाँ स्टैंड कर रही है। और वो यही है कि हम खुदा ना खास्ता एक रिसेशन में एंटर हो चुके हैं। और उसके अलावा आने वाले दिनों में कुदरती आफात भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, और मैन मेड वॉर ये जो चल रही है ये भी बढ़ने के बहुत ज्यादा इम्कान नजर आते हैं। मलिक साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, समुद्री तूफान एक आया है जापान और चीन को इसने मुतासिर किया है, और बताया जा रहा है कि 50,000 इमारतें जो हैं वो जेर आब आ चुकी हैं। जापान और चीन की इमारतों को मिलाकर उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इसका नाम उन्होंने डॉल्फिन रखा है। मलिक साहब, आप क्या देख रहे हैं? समुद्री तूफानों का, सैलाब का सिलसिला शुरू हो चुका है और जापान और चीन भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा वो कौन से इलाके हैं? क्या यूरोप भी इससे मुतासिर हो सकता है, शदीद गर्मी से या शदीद बारिश से? इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, मौसमी तब्दीली और पानी, ये दोनों चीजें आपको अगले 2 महीने में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। मैंने बहुत दफा बताया आपको, क्योंकि सोलर इक्लिप्स में जो चीजों की इन्वॉल्वमेंट है, जो मेजर प्लैनेट है वो सब वाटरी साइन को दिखा रहे हैं। और उनका जो रिजल्ट है वो अब और भी ज्यादा आपको नजर आएगा। अगर आप इलाकों की बात करते हैं तो साउथ एशिया पूरा ही इसी में आता है। और इसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये यहाँ पे जो इलाके हैं मैंने बताया, नॉर्थ और साउथ, ये दोनों एरिया बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस सब की करंट प्लानिटरी पोजीशन से। और इसमें आपको बहुत कुछ खुदा ना खास्ता देखने को मिल सकता। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस और मालूमात हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। कमेंट्स किया करें, सवालात पूछा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक का दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।